116 explains JAK STAT signaling. ये एक ऐसा सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो कि काफ़ी इसको दूसरे सिग्नलिंग मैकेनिज्म की निस्बत इसे डायरेक्ट समझा जाता है कि इसके अंदर थोड़ी कम प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं और दिस इज़ रेदर डायरेक्ट सिग्नलिंग. लाइगेंड बाइंडिंग इंड्यूसेस रिसेप्टर्स टू डायमराइज. जब ये जो सिग्नल्स होते हैं, लाइगेंड्स आते हैं, तो उसकी जो रिसेप्टर है वो पहले अलग-अलग टुकड़ों पे मौजूद होता है. यहाँ से डायग्राम से देखें फिर आपको आसानी समझ आ जाएगी कि अल्फा इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स हैं ये, लेकिन जब तक वो सिग्नल नहीं पहुंचा है ये अलग-अलग हिस्सों में मौजूद है. जब सिग्नल आता है, लाइगेंड बाइंड होता है, तो फिर ये डायमराइज कर जाते हैं. ऐसे हो जाता है कि जैसे एक ही चीज़ है और उसके दो हिस्से हैं. और उसके बाद क्या करते हैं ये दोनों जैक्स जहाँ पे टैक 2 और जैक 1 जो हैं वो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे की फॉस्फोरिलेशन करवा देते हैं. टैक 2 जो है वो जैक 1 को फॉस्फोरिलेट कर देगा और जैक 1 जो है वो टैक 2 को फॉस्फोरिलेट कर देगा. और आप देखें इसकी शेप चेंज हो जाएगी, दोनों की ही शेप चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एक जगह बन जाएगी जहाँ पे अब कोई और प्रोटीन, स्टैट प्रोटीन जो है वो आके अटैच हो सकती है. इस जगह को कहते हैं स्टैट डॉकिंग साइट्स. फॉस्फोरिलेशन हो गई है और उसकी जो डॉकिंग साइट बन गई है, अब यहाँ पे आके स्टैट प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगी. बेसिकली दिस इज जैक स्टैट सिग्नलिंग. तो पहले जैक्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद स्टैट प्रोटीन्स होती हैं. अब स्टैट प्रोटीन्स बाइंड हो गई हैं जैक के साथ, फॉर्मिंग H2 डोमेन एंड डिसोसिएशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स. यहाँ पे जब ये अटैच होंगी उनके अंदर ये हास डोमेन बन जाएगी, यानी कि आप कह लें उसके साथ उसकी भी फॉस्फोरिलेशन होती है. बेसिकली सारे मैकेनिज्म फॉस्फोरिलेशन से चल रहे होते हैं और फॉस्फोरिलेशन से स्टैट प्रोटीन्स के ऊपर भी अब ऐसी स्पेसिफिक जगह बन जाती है जहाँ से वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो H2 डोमेन है ये क्या फंक्शन करती है. दिस मेडिएट्स बाइंडिंग टू अनदर स्टैट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ स्टैट होमो और हेट्रोडाइमर. एक जैसी स्टैट प्रोटीन्स भी बाइंड कर सकती हैं या फिर अगर उनका थोड़ा डिफरेंट स्टैट प्रोटीन्स हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ डिफरेंस है, तो वो भी बाइंड कर सकती हैं अगर बिल्कुल सेम टू सेम ना हो तब भी. और होता क्या है कि ये स्टैट डाइमर बन जाता है और फिर ये स्टैट डाइमर न्यूक्लियस पे मूव करता है और उसके साथ अपने साथ दूसरी रेगुलेटरी प्रोटीन्स अटैच करता है और जहाँ जीन्स के साथ अटैच हो जाता है और फिर ये उन जीन्स की रेगुलेशन को इफेक्ट करता है, या तो एनहांस करता है ट्रांसक्रिप्शन को या फिर डिक्रीज कर देता है. सो दिस इज द होल प्रोसेस. यहाँ पे ये जो शॉर्ट बॉक्सेस में लिखा हुआ है यहाँ से भी वैसे बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाती है अगर इतनी मुश्किल लाइंस ना समझ आ रही हूँ तो. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जैक स्टैट प्रोटीन्स की कि कहाँ पे ये यूज़ होती हैं. सो एरेथ्रोसाइट्स, इनके रेड ब्लड सेल्स के अंदर इनका बहुत काम होता है. उनके सर्वाइवल में, उनकी प्रोलिफरेशन में और उनकी डिफरेंशिएशन में जैक स्टैट सिग्नलिंग मैकेनिज्म यूज़ हो रहा होता है. माइस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अगर जो है जैक 2 उनमें से निकाल दिया गया था और वो चूहे जो थे वो बहुत डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में मर गए थे क्योंकि उनके पास ये प्रोटीन मौजूद नहीं थी. तो उनके जो रेड ब्लड सेल हैं यानी कि एरेथ्रोसाइट्स हैं वो प्रॉपर्ली सर्वाइव, प्रोलिफरेट और डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे. दूसरी तरफ देखें तो ये मिल्क में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के, वहाँ पे इन सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा काम होता है. Activated STAT5 stimulates the transcription of genes that encode milk proteins. अगर STAT5 प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो वो प्रोटीन्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी और मिल्क प्रोडक्शन भी उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए. So this can render the whole gland useless. Alpha interferon, for example, recruit both STAT1 and STAT2, and जो gamma interferon है receptors recruits only STAT1. डिफरेंट रिसेप्टर्स जो हैं वो डिफरेंट स्टैट्स को अटैच कर सकते हैं. जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था ना, इस रिसेप्टर ने एक स्टैट को अटैच किया था, तो
ऐसा नहीं होता कि सारे ही जो प्रोटीन्स हैं वो सारे ही स्टैट्स के साथ काम कर लेंगी, बल्कि स्पेसिफिसिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। जो फंक्शनिंग की आप कह लें की है ना, वो स्पेसिफिसिटी है। अगर हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के साथ बाइंड करने लग जाएगी तो फिर तो बिल्कुल एक रैंडम मैस हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेबल में